हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम ऑन एनएचएस स्टडी। मैं अपने चैनल पर वीडियोस की इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चैप्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं। मेनली कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था, जो कि उसका पार्ट 2 था और ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक है, तो उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम हम लोग ने बाकी, अगर आपको वो इससे पहले वाला आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि बाकी के नंबर्स आपको समझ में आए। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का सब फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर। देखते हैं क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय itself and one is called a prime number। अच्छा, क्या बोल रहा है, या नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय itself and one is called a prime number। अच्छा, यह क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे ये कह रहा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो खाली अपने आप से या तो डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ मीन्स खुद से डिवाइड होना। ठीक, इससे खुद से डिवाइड होना। ठीक, या फिर वो क्या होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं, वन से। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। किससे किससे डिवाइड होंगे, या तो वो खुद से डिवाइड होगा और या फिर क्या होगा, वन से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, या तो वन से या तो खुद से। ठीक, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। या फिर और में एक और चीज लिख रखी है, उसी की सेकंड डेफिनेशन, अ नेचुरल नंबर अदर देन वन इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ it does not have a factor other than वन and the number itself। यहाँ पे भी वही है, बट बस वर्ड्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है और डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। ठीक, अदर लैंग्वेज में अगर हम लोग का है तो यहाँ पे भी देखते हैं कि उसके क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। क्या, फैक्टर वन और इट सेल्फ। ठीक, वन और इट सेल्फ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, याद रखिएगा। ये फैक्टर वन डज नॉट हैव अ फैक्टर अदर देन वन और नंबर इट सेल्फ मीन्स वन और उस नंबर के अलावा। जैसे फोर है तो, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम नंबर, सॉरी फोर नहीं होता, फोर एक इवन नंबर है। मान लीजिए फाइव है, तो उसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर फाइव के फैक्टर करते हैं, मान लीजिए देखिए, जैसे हम लोग फाइव ले लें और यहाँ ले लें फोर। फाइव के फैक्टर करेंगे तो फाइव किसकी किसकी टेबल में आता है, देखिए फैक्टर करेंगे तो फाइव इंटू वन, बस यही आ सकता है। फाइव, फाइव इंटू वन ही तो हमको फाइव मिलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो फाइव के फैक्टर क्या हो गए, ये फाइव और ये वन, ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक, और फोर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, फोर के फैक्टर हो जाएंगे टू इंटू टू। ठीक, या फिर फोर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, फोर इंटू वन। बात क्लियर है। मीन्स यहाँ पे ये सेम नंबर तो फैक्टर आया ही फोर, बट और वन भी आया, बट यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया हमारे पास, क्या, टू। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमको एक और फैक्टर मिल रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह देखते हैं सेवन। अब सेवन है, सेवन के फैक्टर क्या होंगे, सेवन किसी की टेबल में नहीं आता। बाकी सेवन के फैक्टर क्या लिख सकते हैं, सेवन इंटू वन, ऐसे ही तो कर सकते हैं। मान लीजिए सेवन के फैक्टर निकालेंगे तो सेवन एक फैक्टर ये, और ये देखिए ये इट सेल्फ वाला है, मीन्स वही नंबर सेम फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कौन सा, वन। अगर ये यही दोनों फैक्टर आ रहे हैं खाली किसी नंबर के, तो दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। बात क्लियर। अगर फैक्टर वही सेम नंबर है और वन है तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। वही पे वही चीज यहाँ सेम लिखी हुई है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ हमारे पास, आई थिंक उससे दिख नहीं रहा होगा, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये देखिए।
कि सम प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब जैसे 2 कर देखिए, चलिए यहाँ सारे के फैक्टर कर लेते हैं एक बार। पहला हमारा 2, 3, 5, यहाँ लिख लेते हैं 2, 3 एंड 5 एंड 7 देन 11। बात क्लियर, दिख रहा होगा आई थिंक सबको। ठीक, तो 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 होता है, 2 1 जा 2, खाली यही फैक्टर हो सकते हैं। देखिए यही सेम नंबर आ गया और ये 1 आ गया, तो दिस इज अ प्राइम नंबर। बात क्लियर। उसके बाद 3 ले लेंगे तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 1, इसके भी सेम नंबर हो रहे हैं, यही नंबर आ गया देखिए फैक्टर में 3, और एक आ गया 1, तो दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। बात क्लियर। इसी तरह 5 कर लेंगे तो 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, यही सेम नंबर आ गया और 1 आ गया, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक, इसी तरह हर एक वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके फैक्टर में वो नंबर खुद आ रहा हो और 1 आ रहा हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, वो हमारे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। इतनी बात क्लियर। जिसको डाउट है वो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्या है, नोट्स है हमारे पास, फैक्ट्स हैं या नोट्स कह सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग अलग से दिखाने के लिए लिख देते हैं सूचना। बस सूचना इसलिए लिखते हैं ताकि पूरा पेज इंग्लिश द्वारा पढ़ा है और हिंदी कहीं दिखेगी तो भाई साहब नज़र तो आपकी पहले जानी है और तुरंत याद आना है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है, देखते हैं कि नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक, कितने फैक्टर्स होंगे, खाली 2 ही फैक्टर होंगे हर एक नंबर के। कौन कौन से, पहला तो 1 और नंबर इटसेल्फ। मीन्स यहाँ देखिए कितने फैक्टर आ रहे थे, एक ये फैक्टर आया था, एक ही आया था, देखिए ये पहला ये दूसरा, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, कितने फैक्टर आ रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर। ठीक, ओनली 2 फैक्टर इन प्राइम नंबर। मीन्स कि प्राइम नंबर अगर कोई होगा तो उसके खाली 2 ही फैक्टर आएंगे, कौन कौन से, वही नंबर और 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि 0 एंड 1 आर नॉट अ प्राइम नंबर। मीन्स कि दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि जो हमारा 0 है, 0 और जो 1 है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 0 एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस बात को याद रखिए कि 0 और 1 प्राइम नंबर में नहीं आते हैं। बात क्लियर। कोई डाउट किसी को? आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो आई होप कि प्राइम नंबर सबको समझ में आया होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको समझना है तो वहाँ पे देखना जरूरी है। ठीक, बाकी अगर जो भी देखना चाहे तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या, को प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर्स होते हैं, टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, कि कह रहा है अगर कोई दो नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर कोई दो नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर हैं, ठीक, तो उनका खाली एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। मीन्स उनके फैक्टर निकालने पे खाली एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, क्या, 1। ठीक, क्या आएगा, खाली 1 आएगा। यहाँ देखिए लिखा है ना कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इतनी बात क्लियर। डू नॉट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आई होप कि अभी क्लियर है। डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
इट मीन्स ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके फैक्टर निकालने पर खाली हमारे पास वन ही कॉमन फैक्टर आए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे और एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है 4 एंड 9, 5 एंड 11, 3 एंड 8। तो देखते हैं कैसे ये को प्राइम नंबर्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का पहला एग्जांपल था 4 एंड 9, 4 एंड 9, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक। सो इनके हम फैक्टर निकालते हैं, 4 के फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 4, ठीक, फिर 2, फिर 1, ठीक, ये होते हैं हमारे 4 के फैक्टर्स। और 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 किसकी किसकी टेबल में आएगा, 3, सॉरी सबसे पहले तो अपनी टेबल में आएगा 9, बात क्लियर, फिर 3, फिर 1, ये हो गए हमारे 9 के फैक्टर। अब ये आए कैसे देखते हैं, कि 4 को कैसे ला सकते हैं, 2 इंटू 2 करके, ठीक, फिर एक 4 आ सकता है 4 इंटू 1 करके, ठीक। तो ये 2 और ये 4 और ये 1, ये 3 नंबर आ रहे हैं ना, तो ये तीनों नंबर यहाँ लिख लिए, ठीक है। उसी तरह 9 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, और किसी तरीके से नहीं आ सकता। तो एक ये नंबर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 नंबर हो गए, तो ये 3 नंबर यहाँ लिख लिए, ठीक। तो ये 9 के फैक्टर हो गए, ये 4 के फैक्टर हो गए। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, खाली यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक। खाली यही दोनों फैक्टर क्या हैं, कॉमन है। और देखिए ना 4 इसमें है ना इसमें है, इसमें है तो इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो ये नंबर 4 एंड 9 आर को प्राइम, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे। इट मीन्स अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो उनके फैक्टर निकालने पर उनमें जो सेम आता है उसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक। जो सेम नंबर वाले फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो खाली कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास, 1। तो अगर किसी दो नंबर के फैक्टर करने पर अगर कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो वो दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। बात क्लियर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 5 एंड 11 वाला। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, 5 एंड 11, ठीक। क्या ये को प्राइम है, देखिए 5 के फैक्टर, सॉरी 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 1, ठीक। एक ये नंबर, तो 5 के फैक्टर हो गए 5 और 1, ठीक। और 11 का फैक्टर, 11 किसी की टेबल में नहीं आता तो 11 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। 11 1 जा 11, ठीक है। उसी तरह तो अब यहाँ 11 के फैक्टर क्या हो गए, 11 और 1। अब देखिए दोनों में कौन कौन सा है, अगर 11 इसमें नहीं है 5 इसमें नहीं, बट 1 दोनों में है, ये फैक्टर यहाँ है, ये फैक्टर यहाँ है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये और ये, ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। मीन्स 5 एंड 11 आर को प्राइम नंबर। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, तो यहाँ पहले की तरह अपने लिख लेते हैं सूचना ताकि हमको याद रहे बस, ठीक। तो हमको याद रहेगा, यहाँ से सूचना लिख दिया है। सो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, इट्स ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर। मीन्स को प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इट्स ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर। बात क्लियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी इन्हीं को हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा देन, और अपने डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।